नमस्कार। केडी महागुरु वास्तविक कुंडली में आपका स्वागत है। मैं कमल दीक्षित एक बार नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय जो है वो नक्षत्रों पे बेस है। कई लोगों मेरे से पूछते हैं कि हम अपनी कुंडली में कौन से ग्रह को अच्छा माने, कौन से ग्रह को बुरा माने। इस चीज़ में वो भ्रमित रहते हैं और वो अपने ग्रहों को समझ नहीं पाते हैं और वो कई पंडितों के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन पंडित भी समझा नहीं पाते कि भाई कौन सी चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल है या कौन सी नुकसान देने वाली है। ग्रहों में हम सबसे बड़ा बेस माना जाता है नक्षत्रों को। नक्षत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं सब किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं और हमारे कुंडली में 27 नक्षत्रों का प्रभाव पूरा दिखने को मिलता है। कुछ नक्षत्र हमारे अच्छा प्रभाव डालते हैं और कुछ हमारे नक्षत्र बुरा प्रभाव डालते हैं। उन नक्षत्रों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए बुरा है। नक्षत्रों को विषय बहुत बड़ा है, 27 नक्षत्र समझाना मतलब कि एक नया वीडियो बनाना है, लेकिन मैं आपके जो भ्रम है, जो आपकी समस्या है कि हम किस तरह अपने अच्छे ग्रहों को पहचानें, बुरे ग्रहों को पहचानें ताकि उसके हिसाब से हम कार्य करें। तो मैं आपको बताता हूं कि जब आपका जन्म होता है लगन कुंडली के हिसाब से, जब आपका जन्म होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो किसी भी नक्षत्र में हो सकता है। किसी कुंडली में अलग अलग, हर 27 नक्षत्र में किसी नक्षत्र में हो सकता है। अलग अलग कुंडली में अलग अलग नक्षत्र होते हैं। तो उस नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र जो भी होगा वो आपके लिए अति मित्र साबित होगा जिंदगी भर के लिए। वो आपकी कुंडली में हमेशा आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको समस्याओं से उभारेगा, आपकी दिक्कतों परेशानियों को कम करेगा। आपके हमेशा मित्र जितना अति मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसके हिसाब से वो ग्रह आपके लिए काम करेगा, वो नक्षत्र काम करेगा। दूसरा, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है जब आपका जन्म हुआ है, उससे जो दूसरा नक्षत्र है वो आपका संपत्ति कारक है, यानी आपके प्रॉपर्टी वगैरह का वो साधन है। यानी वो नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो आपको संपत्ति वगैरह दिलवाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो जन्म का नक्षत्र है लगन चार्ट के हिसाब से, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे 27वां नक्षत्र और उससे दूसरा नक्षत्र आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है और वही नक्षत्र आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे, हर समस्याओं से आपको निकालेंगे। नक्षत्रों का विषय समझने के लिए मैं आपको अपना एक नया वीडियो डालूंगा, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन मैंने आप इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी नक्षत्र है वो आपके लिए बेनिफिट कैसे हो सकता है, नुकसान कैसे हो सकता है, उसको आप समझिए। जो भी नक्षत्र आपको होगा, 27वां नक्षत्र, वो नक्षत्र हमेशा आपको अति मित्र के रूप में कार्य करेगा। जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए कार्य करता है वैसा नक्षत्र काम करेगा। उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो भी आपके लिए बेस्ट कार्य करेगा। और दूसरा जो नक्षत्र होता है, यानी लगन के चंद्रमा जिस नक्षत्र में उससे दूसरा नक्षत्र वो आपको संपत्ति वगैरह दिलवाएगा। यानी कि जो भी एसेट्स वगैरह प्रॉपर्टी है, जो भी आपको मिलना है, धन संपत्ति वगैरह, वो आपको सेकंड नक्षत्र दिलवाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दोनों नक्षत्रों की जो चीज़ें हैं, जो पशु पक्षी हैं इनसे संबंधित, उनको अपने जीवन में आप धारण कीजिए, उनको आप जीवन में उपयोग कीजिए। जो भी वाद्य यंत्र है उन दोनों नक्षत्रों का उनको यूज़ कीजिए, जो कलर है उनका उनको यूज़ करिए। आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई कभी नहीं आएंगी और आप हमेशा हर समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में दो बातों का ध्यान रखिए, बस 27वां नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र। ज़्यादा कुंडली के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही समझने की जरूरत पड़ेगी। दशा महादशा कोई भी हो, दशा कोई भी, वो अपना काम करती रहेगी। लेकिन जब समस्याओं में होते हैं तो आपको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, यानी एक मित्र की ज़रूरत होती है। वो आपको नक्षत्र के लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। और जो नक्षत्र का स्वामी होगा वो आपका हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो हमेशा आपको सपोर्ट करता रहेगा। स्वामी हमेशा ये ध्यान रखना कि हर नक्षत्र हर ग्रह जो इसका जो नक्षत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ग्रह भी काम करता है। यानी वो आपका अति मित्र भी है और आपका धन संपत्ति वाला भी नक्षत्र है। तो इन दो नक्षत्रों को आप पकड़ लीजिए जीवन भर। कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी कठिनाई कभी नहीं आ सकती, आप हमेशा आगे रहेंगे। हमेशा ज़िंदगी में कभी समस्या आएंगी तो आपका अति मित्र आपको समस्याओं से निकाल देगा, कठिनाई से निकाल देगा। और बिजनेस धन धान्य के लिए ये दोनों नक्षत्र आपके लिए ज़िंदगी भर काम करेंगे। हमें पता है कि महादशा अंतदशा प्रतिदशा हमेशा काम करती है, उसके हिसाब से हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन उस समय जब हमारे चढ़ाव होता है तो हम सोचते नहीं कि हमारे लिए अच्छा क्या चल रहा है, कौन करा क्या नहीं किया, बस हमें अपने इसमें होते हैं कि हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी सिस्टम ग्रह नक्षत्र कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी ग्रह महादशा चलती रहे, वो अगर आपको नुकसान करे तो, लेकिन एक ऐसा ग्रह या नक्षत्र ऐसा सपोर्ट करे आपको कि उस दिक्कतों परेशानियों से आपको बाहर निकाल दे, तो बस अपनी जन्म कुंडली के D1 चार्ट के जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको आप देखिए, उसका 27वां नक्षत्र पकड़ लीजिए, उसका दूसरा नक्षत्र पकड़ लीजिए। ये दोनों नक्षत्र पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, एक मित्र की तरह, एक साथी की तरह, एक रक्षक की तरह। कभी आपको नीचे डाउनफॉल आने नहीं देंगे। चाहे आपका ग्रह कुछ भी कह रहा हो, आपकी महादशा कुछ भी कह रही हो, अंतदशा कुछ भी कह रही हो, बंदर कुछ भी कह रही हो, इन दोनों ग्रहों को आप जीवन में धारण कीजिए। इन संबंधित पशु पक्षियों के चित्रों को आप अपने घर में, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं भी जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ लगाइए। वर्किंग प्लेस पे लगाइए। हमेशा ये चीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हर नक्षत्र के पशु पक्षी देवता खाना भोजन सब कुछ होता है, सब नक्षत्र संबंधित होता है। उसको समझिए और उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। नमस्कार। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरे को प्रोत्साहन करते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं।
जिससे मुझे लगता है कि उनकी जो भी सोच है, जो भी समझ है, उसको समझ के मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि उनकी सोच समझ को रास्ता मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।